हेलो बच्चे, आज ये लास्ट लेक्चर है। बहुत ही छोटा लेक्चर है आज, बहुत छोटा लेक्चर, क्योंकि इस लेक्चर में हम सिर्फ आपको एक बचा हुआ टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ लर्न करने वाला है। इसमें मेरा कोई ज्यादा रोल नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। कोई इक्वेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये फिर रटने वाला टॉपिक है जो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? सुनो, द सीरीज ऑफ ईएम वेव। जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर बहुत सारे वेव आते हैं, बहुत सारे वेव आते हैं, उनकी एक सीरीज बनाई गई है। तो उस सीरीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक सीरीज बना दी जाएगी, उस सीरीज में बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे सुनो, उस सीरीज में सबसे पहले वेव का नाम होगा, फिर वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, फिर वेव का वेवलेंथ होगा, फिर वेव कैसे ये प्रोड्यूस होता है वो जानना है, फिर इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं, इसकी पकड़ कैसे करते हैं कि यही वेव है, और फिर इसके प्रॉपर्टीज और यूज हैं। तो मैं जो अरेंज करूंगा उसमें धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और वेवलेंथ कम होता जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगा, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में बनाया है मैंने और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में बनाया। तो सबसे पहला जो वेव है उसका नाम है रेडियो वेव। द वेव इज रेडियो वेव। ध्यान से सुनना, पहला वेव है रेडियो वेव। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी 10⁴ से 10⁸ होती है और वेवलेंथ 0.1 मीटर से ज्यादा होता है, कम नहीं। ये बनता है कैसे? जब इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करते हैं, रैपिड एक्सेलरेशन होता है, वहां तब ये बनता है। इसे डिटेक्ट कौन करता है? कोई रिसीवर, कोई एंटीना, जो कि ये कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल मेन जो करते हैं वो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो मैसेजेस वगैरह ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो भी कम्युनिकेशन आजकल चल रहा है उसमें रेडियो वेव ही इस्तेमाल। सेकेंड है माइक्रोवेव। इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁹ से 10⁻12 होती है। वेवलेंथ 0.1 जहां से छूटता है वहीं शुरू हो जाता है। 0.1 से और नीचे आ गया 1 mm। ये एक क्लिस्ट्रन या मैग्नेटिक ट्यूब में बनता है और इससे डिटेक्ट करता है डायोड। ये डायोड सेमीकंडक्टर का मटेरियल होता है, वो इसको डिटेक्ट करता है और इसका मेन यूज होता है रडार कम्युनिकेशन में। माइक्रोवेव का रडार कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है। रडार कम्युनिकेशन के कारण ही देखो मैंने पढ़ाया है कि ड्यू टू शॉर्ट वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ थोड़ी सी कम होती है, इस कारण माइक्रोवेव का हम यूज करते हैं एयरक्राफ्ट नेविगेशन में। याद रखना, ये भी इस्तेमाल करते हैं माइक्रोवेव का। एयरक्राफ्ट नेविगेशन का मतलब हो ट्रैफिक कंट्रोल में मैसेज भेजना है, तो इसकी थोड़ी पेनिट्रेटिंग पावर, चूंकि वेवलेंथ कम होने से पेनिट्रेट करने की, छेद करने की पावर ज्यादा हो जाती है, तो बादलों को चीर करके ये मैसेज पहुंचा देता है। एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंट्रोल में ये काम आता है। तो ये भी पेपर में आता है कि हम जो शॉर्ट वेवलेंथ के कारण, कम वेवलेंथ के कारण माइक्रोवेव का इस्तेमाल हम एयरक्राफ्ट नेविगेशन में भी करते हैं, क्योंकि वेवलेंथ थोड़ा सा कम होता है तो पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ जाती है, तो ये क्लाउड को आराम से पेनिट्रेट करके मैसेज पायलट तक पहुंचा देता है। फिर है इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड के बारे में बता दूं, इंफ्रारेड की जो बेटा फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻11 से 5 × 10⁻14 तक जाती है। वेवलेंथ और कम हो गया, 1 mm से 700 nm। बनता कैसे है? जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तब ये बनता है। इसका डिटेक्शन बहुत सारी मशीनें करती हैं। थर्मोपाइल होता है नाम, बोलोमीटर, ये सब की वजह से इन सब मशीनों से हम इसको डिटेक्ट करते हैं। याद रखना, इक्विपमेंट। इसका इंफ्रारेड का यूज कहां होता है? जब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, वहां इसका इस्तेमाल होता है। ये ध्यान रखना बेटा, ये जो इंफ्रारेड वेव है ये हाई क्लास फोटोग्राफी में यूज होती है, क्योंकि इसकी स्कैटरिंग, इसकी फैलने की पावर बहुत कम होती है, तो एक अच्छा इमेज बनाता है, एक प्रॉपर इमेज बनाता है। हाई क्लास फोटोग्राफी में भी इंफ्रारेड वेव का यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसका स्कैटरिंग, फैलने का, बिखरने का पावर कम है, तो इमेज एक ब्राइट और क्लियर इमेज बनाता है। और इंफ्रारेड के बारे में एक और कहा जाता है कि इंफ्रारेड वेव आर ऑल्सो कॉल्ड हीट वेव। ये बहुत हीट वेव होते हैं। इंफ्रारेड के कारण ही हमारे जो अर्थ है ना, हमारे अर्थ में थोड़ी गर्मी है, थोड़ी हीट है।
हमारे एटमॉस्फेयर में अगर इंफ्रारेड वेव नहीं होता तो यहाँ इतनी गर्मी, इतना हीट नहीं होता, मौसम हमेशा ठंडा ही रहता। ये भी याद रखना, इंफ्रारेड वेव को हीट वेव भी कहते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है नेचर में कि ये अर्थ के नेचर को, अर्थ के क्लाइमेट को थोड़ा वार्म रखता है। उसके बाद हम बात करेंगे विजिबल लाइट की। विजिबल लाइट जो जिसके कारण हम देख पाते हैं, जो विजिबिलिटी है कि बेटा फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होती है 10⁻16 से 10⁻17 हर्ट्ज। वेवलेंथ और नीचे आ गया, 400 nm से नैनोमीटर में पहुंच गए तो 1 nm नैनोमीटर में। और ये बनता है कैसे? ये बनता है, आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, दूर के ऑर्बिट से जब पास के ऑर्बिट में जंप मारते हैं तब ये लाइट इमिट होती है। इसका इस्तेमाल बहुत है बेटा अल्ट्रावायलेट का, सॉरी विजिबल लाइट का मैं बता रहा था, मैंने इसका बता दिया। विजिबल लाइट का यहाँ है। विजिबल लाइट का देखो, विजिबल लाइट मैंने गलती से अल्ट्रावायलेट पे चला गया। विजिबल लाइट कैसे बनता है? इसके यूज कहाँ होता है? चीजों को देखने में, फिल्म में, फोटोग्राफिक फिल्म में। विजिबल लाइट को पहचानता कौन है, कौन डिटेक्ट करता है? हमारी आंखें, रेटिना। अल्ट्रावायलेट में अब हम आते हैं। अल्ट्रावायलेट के बारे में बताया गया कि अल्ट्रावायलेट के बारे में ध्यान से सुनना। माइक्रोवेव के बारे में एक बात और याद रखना, ये ओवन में भी इस्तेमाल होता है, जो खाना वाना गर्म करते हैं वहां भी इस्तेमाल होता है। कौन? माइक्रोवेव। अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी 10⁻16 से 10⁻17 होती है। इसमें कुछ पढ़ाने वाला है नहीं, बोर सा टॉपिक है, लर्न करना है। वेवलेंथ और कम हो गया। ये भी वैसे ही बनता है जैसे विजिबल लाइट, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल। इसका इस्तेमाल फिल्म में भी होता है और मेन वाटर प्यूरिफिकेशन में होता है। आपने देखा होगा तो घर में आरओ लगे होते हैं, उसमें लिखा था यूवी रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल मेन जो होता है वो वाटर प्यूरिफिकेशन में भी किया जाता है। ठीक है ना, का डिटेक्शन वहां। और एब्जॉर्ब बाय गैस, कौन का? केमिकल रिएक्शंस। यूवी रेज से क्या होता है? टैनिंग होता है हमारे स्किन में, जो टैनिंग वैनिंग होता है वो सब किससे होता है? यूवी रेज से होता है। यूवी रेज और क्या कर सकता है? जो आयोनाइज एटम्स, जो एटम्स को आयोनाइज कर सकता है, किसी एटम्स को आयंस बना सकता है, आयोनाइज कर सकता है। एक्स रे, इसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा हो गई बेटा। क्या ज्यादा हो गई? फ्रीक्वेंसी देखो और बढ़ गई, वेवलेंथ और नीचे आ गया। ये एक ट्यूब में बनता है, एक्सरे ट्यूब कहते हैं। और इसका जो डिटेक्शन है वो कौन करता है? फोटोग्राफिक फिल्म या आयोनाइजेशन चैम्बर में होता है, इस मशीन का नाम है। और इसका मेन एक्सरे का जानते हो ना, मेडिकल ट्रीटमेंट में होता है। और भी है, इसका इस्तेमाल करते हैं। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसके पेनिट्रेट करने की पावर उतनी ज्यादा होगी, इस कारण इसको मैटर को पेनिट्रेट करने में इस्तेमाल करते हैं, गैस को आयोनाइज करने में करते हैं। और ये वेव क्या करता है कि मेटल के ऊपर गिरकर फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करता है। गिरेगा मेटल के ऊपर, इसको रे को गिराएंगे, धड़ 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 धड़, और मेटल से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगते हैं। ये एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में इस्तेमाल। गामा रेस तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है बेटा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। गामा रेस के बारे में बता दूं, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे कम। और ये गामा रेस आता कहां है? जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आता है। किस एलिमेंट से आता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। रेडियम, रेडॉन, इनसे आता है। जब ये स्प्लिट होता है, जब इसमें डिसइंटीग्रेशन होता है, जब इसके न्यूक्लियस टूटते हैं, तब ये रेज निकलता है। याद रखना, गामा रेज। इससे डिटेक्ट कौन करता है? फोटोग्राफिक फिल्म। और इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है कैंसर ट्रीटमेंट में। जब किसी को कैंसर हो जाता है, बहुत खराब बीमारी है, बहुत नाम भी लेना नहीं चाहिए हम लोगों को, फिर भी हमें पढ़ना है तो हम पढ़ा रहे हैं। कैंसर का जब ट्रीटमेंट होता है बेटा, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। कैंसर के जो सेल्स हैं उसको जाके मारता है, किल करता है, क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। और ये सब चीज मैंने आपको बता ही दी, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है? सोचो, सबसे ज्यादा गामा की और एक्सरे की। इसलिए कहते हैं गामा रे और एक्स रे की सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और वेवलेंथ कम होता है। वेवलेंथ जितना कम होगा, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, पेनिट्रेट करने की पावर उतनी ज्यादा होगी। तो बच्चे ये सब याद रखना। इनमें से कुछ था नहीं जो मैं समझाऊं, ये तो बस लर्न करने की चीज है। फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ, प्रोडक्शन, डिटेक्शन एंड यूज, ये तो रटने की चीज है। तो इस तरह ये चैप्टर मैंने एंड कर दिया बेटा। तो 3-4 वीडियो आप देख लेना, चैप्टर के लिए इनफ है।
और हम बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय।